नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 38 लाख महिलाओं के बैंक खाता में 7,500 रुपए झारखंड सरकार के द्वारा भेज दिया गया है। तो यदि आपके बैंक खाता में इस योजना का 7,500 रुपए नहीं आया है तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं क्या है इसका समाधान। झारखंड सरकार के द्वारा एक बड़ी उपाय आपके लिए लेके आई हुई है। यहाँ पे देखिए, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बड़ी खुशखबरी जारी हो गया है। पैसा यदि आपको नहीं मिला है, देख सकते हैं, पैसा नहीं मिला तो करें ये काम। यदि आपके बैंक खाता में अभी तक 7,500 रुपया नहीं आया है तो आपको यह काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर कौन सा गलती की वजह से आपका बैंक खाता में 7,500 रुपए नहीं आया है। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आपको आखिर क्या करना चाहिए जिसके बाद 7,500 रुपए आपके बैंक खाता में आ जाएगा। सारा कुछ हम लोग जानेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा आप सभी के लिए क्या सुविधा लॉन्च किया गया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि घर बैठे आपका समस्या का समाधान होगा। तो एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। यदि मैया योजना के लाभुक हैं और आपको इस योजना का पैसा नहीं मिला है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिसमें आपको समस्या का समाधान जानने को मिलेगा। यहां पे देखिए, जल्दी करें ये काम। 10 बजे से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 7,500 रुपए आपके बैंक खाता में मिलना शुरू हो जाएगा। यहां पे देखिए, बड़ी अपडेट है। एक एक चीजों का डिटेल्स में अपडेट मैं आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, स्क्रीन पर आपके लिए बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए क्या नया अपडेट आया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैया सम्मान योजना के 38 लाख महिलाओं को एक साथ 3 महीने का 6 किस्त, 7 किस्त और 8 किस्त, ये तीनों किस्त की राशि एक साथ लाभुकों को दिया जा रहा है और लाखों महिलाओं के बैंक खाता में ये पैसा आ चुका है। देखिए, किस्त की राशि 7,500 रुपए भेज दिया गया है सभी योग्य लाभुकों के बैंक खाता में। 12 लाख महिलाओं का जांच अभी चल रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करें तो पिछले बार जो पैसा दिया गया था, 5वीं किस्त की राशि लगभग 6 जनवरी तक पैसा पेमेंट किया गया था, वह किस्त की राशि 56.61 लाख महिलाओं के बैंक खाता में आया था। लेकिन इस बार केवल 38 लाख महिलाओं को ही पैसा दिया जा रहा है। बाकी 1 लाख महिलाओं का नाम को काट दिया गया है क्योंकि वो अयोग्य लाभुक थे। कुछ महिलाएं नौकरी वाले घर से थी, कुछ महिलाएं टैक्स पेमेंट करने वाले, कुछ अयोग्य महिलाएं। तो इस प्रकार से 1 लाख महिलाओं का नाम को काट दिया गया है। उसके बाद जो बचे 5 लाख महिलाएं हैं, उनका जांच तो कंप्लीट हो गया लेकिन उनका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं होने की वजह से उनको पैसा नहीं मिला है। बाकी जो 12 लाख महिलाएं हैं जिनका यहां पे जांच चल रहा है, 12 लाख महिलाओं का जांच जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद इनको पैसा भेजा जाएगा। तो यदि आपका बैंक खाता में पैसा नहीं आया है तो या तो आप ये 12 लाख महिलाओं के अंतर्गत आते होंगे, या तो आप ऐसे महिलाएं हैं जिनका कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई समस्या होगा, तो उससे आपको समाधान कर देना चाहिए ताकि मैया सम्मान योजना का पैसा आपको समय पर मिल सके, कोई भी परेशानियां आपको नहीं हो। तो इसके लिए सरकार आपके लिए एक व्यवस्था लेके आई हुई है। देखिए, यदि आपको पैसा नहीं मिला है तो तुरंत समाधान नंबर से अभी अपना आवेदन की स्थिति की जांच कराएं। आपका हर समस्या का समाधान घर बैठे होगा। देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको पंचायत कार्यालय जाना है, ना ही आपको प्रखंड कार्यालय जाना है, ना ही आपको अंचल कार्यालय जाना है। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप ये प्रोसेस करते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये प्रोसेस यदि आप घर बैठे करते हैं तो आपका समस्या का समाधान घर बैठे आपको पता चलेगा। जो भी समाधान करने के लिए कहा जाएगा वो आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको इस योजना का पैसा भेज दिया जाएगा 7,500 रुपए। और इतना ही नहीं, यदि आप योग्य लाभ पाए गए तभी आपको पैसा मिलेगा। और यदि आपको पैसा मिलना एक बार शुरू हो जाती है तो लगातार आपको हर महीने पैसा इस योजना का दिया जाएगा, जैसा कि और अन्य लाभुकों को दिया जा रहा है। तो देखिए, आगे का अपडेट हम लोग जानते हैं कि क्या आदेश आपके लिए यहाँ पे बड़ी आदेश जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए क्या यहाँ पे नया अपडेट जारी कर दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे, मैया सम्मान योजना आवेदकों के लिए खुशखबरी, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल जारी कर दिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी कर दिया गया है। तो यदि आप एक इस योजना के लाभुक हैं और यदि आपको इस योजना का 7500 रुपए मतलब 7,500 रुपए जो इस बार दिया जा रहा है 8 मार्च के बाद नहीं मिला है, तो ये काम आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ न कुछ आपका गड़बड़ी होगा जिसका समाधान आपको ये नंबर्स के माध्यम से, या तो मोबाइल नंबर में आपको कॉल करना है या तो आपको ईमेल करना है। तो ईमेल करने से आपको रिप्लाई तो मिल सकता है, लेकिन मोबाइल नंबर में विशेष आपको समस्या का समाधान मिलने की, मुझे जहां तक लग रहा है कि मोबाइल नंबर में कॉल करके समस्या का समाधान करना आपके लिए आसान होगा। बाकी आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या आपके लिए जारी किया गया है, एक एक चीजों का अपडेट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मैया सम्मान योजना के आवेदकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने योजना से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है।
यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों चीज को जारी कर दिया है। अब आवेदक घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1800-890-0215। एक बार फिर से दोहरा देता हूं 1800-890-0215। ये नंबर पे आप कॉल करके अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आपको इस योजना का पैसा नहीं मिला है तो पूछ सकते हैं कि आखिर आपको पैसा क्यों नहीं मिला, आखिर कहां पे आपका गड़बड़ी है, क्या आपका कमी है, ताकि आपको समस्या पता चल सके। तो समस्या का पता चलने के बाद उसका समाधान भी आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लाभुक ऐसे भी होंगे जो कि इसका योग्यता नहीं रखते हैं, तो यहां से पता चल जाएगा कि भौतिक सत्यापन के दौरान अयोग्य लाभुक पाए गए हैं। या फिर यदि आप योग्य लाभुक हैं और आपका भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट ही नहीं भेजा गया है, जैसा कि 12 लाख महिलाओं का जांच अभी चल रहा है, तो वो भी वहां से पता चल जाएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपका भौतिक सत्यापन हो गया है, आप योग्य लाभुक पाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कमी आपका बैंक खाता में है, मतलब आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं है। यदि ऐसा प्रॉब्लम होगा तो भी आपको यहां से पता चल जाएगा। वैसे तो ये सारा समस्या का समाधान आप पंचायत कार्यालय या फिर प्रखंड स्तर में जाके भी करा सकते हैं, लेकिन घर बैठे आप कराना चाहते हैं तो ये नंबर आपके लिए है। इस नंबर में 10 बजे से 5 बजे के बीच में, मतलब ऑफिस वाला टाइम में कॉल कीजिए, और एक बार कॉल नहीं लगता है तो बार बार कॉल कीजिए, क्योंकि एक ही नंबर जारी किया गया है पूरे झारखंड में। तो सोच सकते हैं कि कितना कॉल इस नंबर में किया जाता होगा अन्य लाभुकों के द्वारा, तो इसीलिए एक बार कॉल नहीं लगता है तो बार बार ट्राई कीजिए। एंड छुट्टी के दिन में इस नंबर में कॉल मत कीजिए, क्योंकि छुट्टी के दिन में आपको इससे लाभ नहीं मिलने की संभावना है। बाकी इस योजना का जो ईमेल आईडी दिया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें आप 24 घंटे कभी भी ईमेल कर सकते हैं। जब भी अधिकारी लोग फ्री होंगे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन ईमेल करते समय कुछ खास चीजों का ध्यान आपको रखना है। लाभुक का नाम, लाभुक का संपूर्ण डिटेल्स, आधार नंबर भी चाहे तो भेज सकते हैं, जिससे कि बड़ी आसानी से आपका समस्या का समाधान वहां से पता चल सकेगा। और फोन नंबर में जब कॉल करेंगे तो वहां पे भी आपको डिटेल्स पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं, सारा जानकारी आपसे लिया जाएगा, तभी आपका समस्या का समाधान वहां पे बताया जा सकेगा। आगे की अपडेट देखिए, यह समर योजना की आवेदकों की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आवेदक ये नंबर जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया, इस नंबर पर कॉल करके योजना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आगे देखिए, इसमें बताया गया है कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वे फॉर्म में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार भी करा सकते हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी है। यदि आपका फॉर्म में किसी भी प्रकार का गलती हुआ है, जैसे कि कुछ कमेंट पहले आ रहा था कि खाता संख्या में गलती हुआ है, नाम में गलती हुआ है, या फिर जो भी गलती हुआ है, कुछ भी यदि गलती हुआ है, कुछ भी आपको यदि सुधार करना है, तो वो भी आप इस नंबर में कॉल करके करा सकते हैं। तो ये है बड़ी सुविधा आप सभी के लिए। घर बैठे आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि बात करें ईमेल की कि ईमेल से आप कैसे सर्विस ले सकते हैं, तो देखिए ईमेल आईडी भी यहां पे आपको दिख रहा होगा jmmsy.assist@gmail.com। इस ईमेल में यदि आप ईमेल करते हैं तो आधार कार्ड को जरूर ईमेल कीजिएगा, ताकि आपका पता चल सके कि आप कहां के लाभुक हैं, कौन लाभुक है, और आपका आधार कार्ड के जरिए आपका समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई गड़बड़ी हुआ है और उसको सुधार कराना चाहते हैं, तो संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी आपको भेजना होगा। जैसे कि आपका बैंक खाता संख्या में गड़बड़ी है तो आधार कार्ड के साथ बैंक खाता संख्या भी भेज सकते हैं। यदि आपका राशन कार्ड वगैरह कुछ है तो वो भी आप भेज सकते हैं। संबंधित जितने भी कागजात आप भेजेंगे उससे आपको उतना ही ज्यादा लाभ मिलने की संभावना बनेगी। तो देखिए आगे की अपडेट देखिए, जो आवेदक ईमेल के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं उनके लिए ईमेल यहां पे जारी कर दिया गया है। तो ईमेल भी आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, या फिर नजदीकी किसी भी कंप्यूटर दुकान से जाके ईमेल करा सकते हैं, या तो आप सीधा अपने मोबाइल से कॉल कर सकते हैं। जो नंबर मैंने आपको अभी अभी बताया वैसे आपको स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा है। यहां पे देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है कि ईमेल भेज सकते हैं। इस ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदक योजना की टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। तो यह है बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। मैया समर योजना का पैसा यदि आपको नहीं मिला है तो कुछ तो गड़बड़ होगा ना, तो वो गड़बड़ का आप पता भी लगा सकते हैं कि आखिर क्या आपका गलती था जिस वजह से आपको इस योजना का पैसा नहीं दिया गया। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस दिए हुए समाधान नंबर्स और ईमेल के माध्यम से पता चलेगा। योजना का उद्देश्य आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैया समर योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और सशक्त बनाना है। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदक के लिए सुविधा यहाँ पे क्या आपके लिए लेके आई हुई है, एक एक चीजों का डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। यदि आपको अभी तक इस योजना का पैसा नहीं मिला है तो ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, लेकिन डीबीटी आप जरूर चेक करा लीजिएगा। अपने नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर में जाके डीबीटी जरूर चेक करा लीजिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जो कि सत्यापित तो हैं, लगभग 43 लाख
आवेदन सत्यापित है, लेकिन 38 लाख को ही पेमेंट भेजा जा रहा है। कारण क्या है? 38 लाख ही डीबीटी चालू करा पा रहे हैं और योग्य लाभुक है। बाकी जो 5 लाख है उनका डीबीटी चालू नहीं होने की वजह से उनको पेमेंट नहीं दिया जा सक रहा है। तो डीबीटी चालू है या नहीं है ये जरूर पता कर लीजिए। आगे हम लोग इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि आपके बैंक खाता में यदि अभी तक पैसा नहीं मिला है तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको पैसा कब मिलेगा, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में बने रहिए। यहां पे देखिए आपके लिए क्या बड़ी अपडेट जारी किया गया है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सरकार का प्रयास। झारखंड सरकार ने इस पहल के माध्यम से योजना को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने का प्रयास किया है। सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को ही मिले, इसीलिए जांच का भी प्रोसेस सरकार करा रही है। आवेदक की अपील है, झारखंड की आवेदकों से अपील है कि यह हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा वे योजना में फॉर्म में हुई किसी भी प्रकार का त्रुटि का भी सुधार करा सकते हैं। तो ये सारा फीचर आप सभी के लिए दिया गया है, सुविधा आप सभी के लिए दिया गया है, ताकि आपको कहीं भी जाना नहीं पड़े, ना ही आपको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़े, ना ही किसी और कार्यालय का चक्कर लगाना पड़े। घर बैठे आपकी समस्याओं का समाधान हो। अब यहाँ पे कुछ कमेंट हमारे पास ये भी आया था कि ये नंबर जो दिया हुआ है इस नंबर में कॉल अधिकतर नहीं लगता है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि बार बार आप ट्राई कीजिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक ही नंबर पूरे झारखंड में जारी किया गया है, तो आप सभी को बार बार ट्राई करना चाहिए ताकि आपको इस समस्या का समाधान मिल सके। आगे देखिए मैया सम्मान योजना के लिए क्या बड़ी अपडेट है। प्रथम पाली में जो लाभुकों को पेमेंट जारी किया गया है, 38 लाख महिलाओं के बैंक खाता में पैसा भेज दिया गया है। लाभुकों को पैसा 8 मार्च से ही मिलना शुरू हो गया है। डेली पैसा मिला 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च डेली लाभुकों को पैसा दिया गया। 14 मार्च को भी दिया गया और जितने भी लाभुक बाकी हैं उनको रोज पैसा दिया जा रहा है। होली से पहले सभी लाभुकों को पैसा भेजने का यहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया था और यह प्रोसेस यहाँ पे केवल योग्य लाभुकों को ही पैसा दिया गया है। लेकिन दूसरी पाली की बात करें तो दूसरी पाली में वैसे लाभुकों को पैसा दिया जाएगा जो कि इस योजना का जिनका जांच नहीं हुआ है, जांच होने के बाद जो भी कमी था वो सुधारा जाएगा तो उनको पैसा मिलेगा। जैसे कि 18 लाख महिलाओं को पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो यदि आपको नहीं मिला है तो आप यही 18 लाख महिलाओं के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए 1 लाख इनमें से ऐसे महिलाएं हैं जिनका नाम को ही काट दिया गया है। 5 लाख का जांच तो हुआ है लेकिन डीबीटी चालू नहीं है, तो आप अपना डीबीटी को चालू करा लीजिए। बाकी भौतिक सत्यापन के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यदि आप योग्य लाभुक हैं, भौतिक सत्यापन भी हो गया है, उसके बाद भी यदि आपको इस योजना का पैसा नहीं मिला है तो इसके लिए आप अपने पंचायत सचिव से संपर्क कीजिए और उनको पूछिए कि आखिर आपका भौतिक सत्यापन रिपोर्ट गया है या नहीं गया है। वैसे ये नंबर में जो नंबर मैंने अभी आपको दिखाया उसमें कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं कि आखिर कहां आपका कौन सा कमी की वजह से आपको पैसा 7,500 रुपए आपका बैंक खाता में नहीं भेजा गया। तो ये है बड़ी खुशखबरी आप सभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए। साथ ही देखिए यहाँ पे पेमेंट लिस्ट की बात करें तो सभी जिले का नाम यहाँ पे दर्ज है। सभी जिले के लाभुकों को पैसा भेजा जा रहा है। कोई भी जिले बाकी नहीं है जिनको पैसा नहीं भेजा गया। हाँ, जिले में लाभुकों की संख्या बाकी है, बहुत सारे लाभुकों को अभी पैसा नहीं मिला है, तो कुछ ना कुछ कमी है तो उससे आप सुधार जरूर करा लीजिए। बाकी उस नंबर में कॉल करके पूछ लीजिए कि आखिर क्या वजह से पैसा लाभुकों को, कुछ लाभुकों को नहीं दिया जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएमएस के माध्यम से सरकार जानकारी भी दे रही है कि लाभुकों को पैसा भेजा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे 7,500 रुपए का एसएमएस भी लाभुकों को आ रहा है, रोज पैसा भी आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट, आपको पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेली लाभुकों को पैसा यहाँ पे मिल रहा है जितने भी योग्य लाभुक है इस योजना के अंतर्गत। तो यही है कुछ खास अपडेट आप सभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए। कोई और क्वेश्चन है, आपके पास कोई और समस्या है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।